साथ गठबंधन किया और ये मजबूत हुआ। और आज इन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। देखिए, हमारे यहाँ फांसीवाद क्यों मजबूत हुआ, इसको समझने के लिए भी समझना जरूरी है कि जिस वर्ग संघर्ष की राजनीति को कमजोर किया गया 80 के 90 के दशक के बाद, और चारों तरफ पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारधारा के लोग, उनके विचारों पर चलने वाले सामाजिक जनवादी पार्टियां या विविध जातियों से बनी हुई पार्टियां, ये सभी लोगों ने वर्ग संघर्ष को किनारे करके और सभी को अलग अलग जाति की आइडेंटिटी पर संगठित कर, और यही से फांसीवाद की जमीन मजबूत बन रही। क्योंकि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में अगर पिछड़ी जाति को आइकॉन बनाते हैं, दलित को आइकॉन बनाते हैं, तो उसके पास भी अपनी बुद्धि, उसने हिंदू समाज के नाम पर एक आइडेंटिटी बनाया। इसलिए हिंदू समाज का एक जो बड़ा आइडेंटिटी पूरे देश में उसने बनाया है प्रतिक्रियावाद का, उसके काउंटर करने के लिए आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आप नहीं काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे आइडेंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप इसको काउंटर करने के लिए वर्ग संघर्ष की जो राजनीति है, वर्ग के तौर पे जब सारे लोगों को आप संगठित करेंगे, तभी ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो फांसीवादी शक्तियां हैं, इसको आप काउंटर कर सकते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज अगर फांसीवाद के खिलाफ लड़ना है तो आपको राजनीतिक लड़ाई को आगे लाना पड़ेगा। राजनीतिक तौर पर मजदूरों को, मेहनतकशों को, किसानों को प्रशिक्षित करना होगा। देखिए, एक बात समझने की है कि 80 के दशक में हम गांवों में जाते थे, सामने जमींदार है, सामने धनी किसान है, गांव में प्रतिरोध है, शोषण उत्पीड़न है, लड़ाई सीधे होती है। आज मजदूर पलायन करके गुजरात चले गए हैं, एनसीआर में आए हैं। डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ज्यादा है। यहाँ भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आए हुए हो, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पूंजी के जो मालिक उनसे उनका सीधा संबंध नहीं है, सिर्फ उनका संबंध एक बिचौलिया से। ऐसी स्थिति में जो आर्थिक लड़ाइयां हैं, वर्ग संघर्ष का जो आर्थिक लड़ाई का पक्ष है, वो कमजोर होता है। वो सीधे अपने आर्थिक के लिए लड़ते हैं, जो पड़ जाती है, क्या वो नई हिम्मत करते हैं। मालिक को कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि हटाओ, हम नए कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे। और तो यहाँ पे मजदूर वर्ग को, प्रवासी मजदूरों को या मजदूरों को हमें राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्ग के तौर पे संगठित करना पड़ेगा। और एक चीज पर और ध्यान देंगे, यही मजदूर आधे गांव में आते हैं तो वो मजदूर हैं, गांव से आते हैं तो मजदूर हैं, और जब यहाँ नौकरी छूट जाती है तो जाकर के खेती भी करते हैं, रेडी पटरी पर अंडा और सब्जी भी बेचते हैं। तो ये एक फांसीवाद के खिलाफ व्यापक जो वर्गीय एकता की आवश्यकता है, और इसीलिए वर्कर्स और पीजेंट का अलायंस की भी जरूरत है। किसानों को सिर्फ हम जो किसी नीति के खिलाफ आप संगठित करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके सभी साधनों को ये फांसीवादी शक्तियां, मोनोपोली कैपिटलिस्ट और बड़े पूंजीपति हैं, उनके माध्यम से आपको छीनेंगे, ये बताना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ सरकार हटाने की नहीं है। सरकार में जब भी आए, यही समाजवादी लोग तो आए थे 97 में, 97 में आए थे, चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उन्हीं सारी नीतियों को आगे बढ़ाया जो आज चल रहा है। आज थोड़े गंगापन के साथ चल रहा है, ज्यादा तेजी के साथ चल रहा है। तो मजदूर वर्ग को, व्यापक मेहनत को, उसको राजनीति से लैस करना होगा और उनको पॉलिटिकल करना होगा। आज वोट से हराने की बात हम तो नहीं करते हैं, हमारे मजदूरों को तो वोटिंग राइट भी नहीं है। सारे पलायन के लिए जो मजदूर हैं, थोड़े वोट देने अपने गांव में जाएंगे, और जहां वो काम कर रहे हैं ना उनके पास रहने की अस्थायी जगह है, ना अस्थायी नौकरी है, ना अस्थायी वोटिंग राइट है। तो भाई, हमें तो राजनीतिक तौर पे उनको अस्थायी नौकरी के लिए, अस्थायी घर के लिए और अस्थायी वोटर लिस्ट के लिए भी लड़ना होगा। ये हमारी राजनीतिक लड़ाई बनती है। हमें एक होगा फांसीवादी शक्तियों के खिलाफ ये करने के लिए, उनको राजनीतिक तौर पे चेतना से भरना होगा कि तुमको तो बस काम करने वाला, जैसे कहीं से भी कोई आ गया, एक राष्ट्र के रूप में तुम्हारे कोई अधिकार ही नहीं।
ये राष्ट्र ने और सरकार ने, समाज ने ये महसूस ही करना छोड़ दिया कि इनके भी कुछ जरूरतें हैं, इनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए। जो संविधान में दिया गया वो भी अधिकार कहाँ है? तो आपको अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए संगठित होना होगा, और जाहिर सी बात है कि यह राजनीतिक लड़ाई जो सामाजिक जलवादी और संविधान को बचाने या चुनाव में हराने की लड़ाई है, उसके दायरे में नहीं होगा। ये वर्ग संघर्ष के तीखे राजनीति और उसकी दीक्षा, उसका जो इतिहास है, उसका जो अनुभव है, उससे लैस करने के बाद ही लड़ा जा सकता है। इसलिए आज थोड़ी जिम्मेवारी बनती है कि मेहनत कशों के सभी वर्गों को संगठित किया जाए और राजनीतिक तौर पे संगठित किया जाए। जो इतनी मौजूद परंपरा है फांसीवाद के खिलाफ लड़ने का, हमारे पास जो अनुभव है वो मजदूरों को बताया जाए, मेहनत कशों को बताया जाए, और एक मजबूत लड़ाई की तैयारी गांव-गांव में, हर इंडस्ट्री में और हर मजदूर के चौकों पर तैयार किया जाए। यही बी ग्रेड, यही राजनीतिक तौर पे तैयार मजदूर और मेहनत कशों की जो फौज है वो फांसीवाद को पराजित करेगा। इस अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।